अब तो हमारे गांव में आवे तो मेरी घरवाली उसे पकड़ के बांध ले, गुस्सा नहीं आता। जैसे तैसे अपने छोटे छोटे बच्चे ने पाल लूं मैं आज। कहाँ से दूं मैं 1,80,000 रुपए? ये बच्चे पालने को कैसे दूं? 1,80,000 का बिल है देखो मेरे फोन में। 4 दिन हो गए मुझे भागते, कोई कहीं से पैसे मिल जाए, मैं छूट मिल रही है बारी, सब जगह डोल लिया। मैं चीज तक धरने को तैयार हो गया। मैंने कल के भैया मेरी नर रख ले, मुझे कुछ पैसे देने, छूट मिल जाएगी मेरे इस टाइम। मैं मना कर दी, भैया हम पे कोई पैसे नहीं, कहाँ से दूं? वो अमित कुमार आता है यहाँ बिजली का बिल निकालने को। जब मुझसे कोई बिल आता था 200-250 करीब, उसने बोला कि इसे हम जमा कर देंगे, कुछ छूट दिलवा देंगे। वो हमसे ले गया पैसा। बिल ऐसा हो 70 के 63 के करीब 70 की, तो आने 60,000 रुपया लिया हूँ। मैं अमित हम बोले बिल हो रहा, अमित को कहने लगा कि मैं बिल कम करवा दूंगा, मेरा 40,000 हो रहा। मैंने अमित 50,000 रुपये दिए, उसने बिल नहीं भरा। उसने बिल नहीं जमा किया। हमने कहा अमित बिल जमा कर दो। कहने लगा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा जीरो करवा के देंगे। 3,000 रुपए दिए और एक बोतल बता रहा दे के हम तो छुटकारा पा लिए, तुम तो जो कुछ हो तो कर लो। ये किसने कहा कि हम चौकी पर जाकर एक बोतल देकर आ गए हैं 3,000 रुपए? अमित ने बोला हमसे। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली। आज हम पहुंचे हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव जारचा में। जानेंगे कि यहाँ पर पब्लिक की क्या समस्याएं हैं और मुख्य खबर पर हम पहुंचे हैं, इनसे भी थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर आने का क्या उद्देश्य है इनका। माता जी, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि बिजली का बिल था मुझ पर। वो अमित कुमार आता है यहाँ बिजली का बिल निकालने को। जब मुझसे कोई बिल आता था 200-250 करीब, बिल इकट्ठा होगा वो तो बिल, यदि मेरा पति खत्म हुआ, मुझे रास्ता की पता नहीं थी कि कहाँ जमा होता है कहाँ नहीं। तो उसने बोला कि इसे हम जमा कर देंगे, कुछ छूट दिलवा देंगे। वो हमसे ले गया पैसा। मतलब कितना बिल था आपका? बिल ऐसा हो 70 के 63 के करीब 70 की, तो आने 60,000 रुपया लिया हूँ उससे। किसने लिए थे पैसे? अमित कुमार ने। अमित कौन है? ये अमित है सिलारपुर को। सिलारपुर का क्या करता है? निकालता था इसे। बिल निकालता हाँ, बिल लीडर था, वो बिल निकालता था। अब वो ले गया, उसने बिल नहीं जमा किया। हमने कहा अमित बिल जमा कर दो। कहने लगा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा जीरो करवा के देंगे, चाहे कितने भी दिन हो जाए। मैंने ठीक। हम बार बार उसके पास जाते रहे, उसने पैसा नहीं दिया मुझे। मैंने थाने भी गए, थाने वालों ने बिल्ला चौकी दे दिए। बिल्ला चौकी वालों ने को 3,000 रुपए दिए और एक बोतल बता रहा दे के हम तो छुटकारा पा लिए, तुम तो जो कुछ हो तो कर लो। अच्छा, ये किसने कहा कि हम चौकी पर जाकर एक बोतल देकर आ गए हैं 3,000 रुपए? अमित ने बोला हमसे। आपको कैसे, आपसे बताया उन्होंने? हाँ, अमित ने बोला। और जब हम सिलारपुर पहुंचे हैं तो हमने कहा मेरे पैसा दो, तो उसने कहा 3,000 रुपए तो और एक बोतल जो हमने चौकी ने दिए दे काटेंगे तब देंगे, और वो भी देंगे जब क्या राजीव के कहने, राजीव और एक सिलारपुर को, उसने बोला कि कोई बात ना भाई 2-4 दिन में दे देगो। मैंने फिर कही मैंने अमित पैसा दे दो। अमित कहने लगो हम पैसे नहीं देंगे, तुम तो एड़ी तक के जोल लगाए जहाँ लगा लो, हम नहीं देंगे। बताओ हम क्या करें? हमारे लड़के का एक्सीडेंट हुआ, आंख मेरी खराब हो गई दोनों। मैंने कही अमित पैसे दे दो, मैं आंख संधि हो रही हूँ। उसने बार बार मना कर दिया, मुझे तो पैसे नहीं है। ये कितने समय पहले की बात है? ये है कम से कम 3-4 साल की। हाँ। अब कितना बिल हो रहा होगा आपका? अब तो भैया हमने जो पिछली जनवरी में बिल भरा है और अब भी 3 महीना से रुक रहा हुआ। क्या आपने बिजली विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत की? हमने शिकायत की। आश्वासन दिया बिजली घर गए, बिजली घर वालों ने कही कि वहाँ जाओ मंगल दिवस में पहुंचे। मंगल दिवस में जो बिजली घर वालों बैठता है आदमी, उसने बोला वहाँ जाओ NTPC थाने में। सर मेरे पास कोई इतना नहीं है कि जो कोई लड़का हो या कोई हो जो हम उसे लेके बार बार भगती रहूं। मैं अकेली हूँ, पैदल कहाँ जाऊँ? हारी थकी हार सारे दिन बीमार पड़ी रहती हूँ। है मेरे का अभी भी समाधान नहीं हुआ समस्या? नहीं हुआ अभी तक कोई समाधान। चलिए जान लेते हैं, एक महिला और जुड़ी हुई है हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, आप कहाँ की निवासी हैं? घनोबस। तो आपकी क्या समस्या है? यही बिल की है समस्या। मतलब बिल में क्या समस्या आ रही है? बिल समस्या अमित आता था हमारे बिल निकालने मीटर में। अब मैं अमित हम बोले बिल हो रहा, अमित को कहने लगा कि मैं बिल कम करवा दूंगा, मेरा 40,000 हो रहा। मैंने अमित 50,000 रुपये दिए, उसने बिल नहीं भरा। यानी कि पहले औसत बिल कितना आता था आपका? ऐसा आता था 500 रुपये। 500 रुपए। अब कितना आ रहा है? अब 1,000 रुपये आ रहा है। 1000 आ रहा है। रीडिंग सही निकाली जा रही है आपकी? गलत निकल रही है रीडिंग। तो आपने इसकी शिकायत बिजली विभाग अधिकारियों से की हो? यूँ कह रहे ऐसे ही आएगा मीटर में थे। ऐसे ही आएगा? हाँ, पेनल्टी लग के आता है, बिल रुका हुआ है आपका। तो अब कितने रुपए दिए थे फिर आपने? मैंने अमित 40,000 दिए। 40,000।
फिर कट गया आपका? नहीं, मुझ पे 1,80,000 हो रहे हैं। कुछ और हैं? हाँ, तो इसकी शिकायत फिर आपने कहीं की हो? कही मैंने, बिजली निकाल बिल आवे जो जई आवे उससे भी बोला मैंने। तो क्या आपने क्या बोला? मैंने कि सर ये अमित ले गया हम पे तो पैसा और बिल नहीं भर रहा। कहने लगे हम क्या जाने, अमित जाने, अमित दिए हैं आपने। अच्छा, आपसे अमित जो है, अमित नाम जो है जिन व्यक्ति का, वो आपसे पैसे भी ले गए हैं लेकिन बिल भरा नहीं है। पैसे तो ले गए लेकिन बिल नहीं करा क्लियर उसने, और घर जाते हैं तो मिलता नहीं है, उसकी माँ और हमसे लड़ने आती है। अच्छा, घर पर भी नहीं मिलते हैं? हाँ, माँ ते कहो तो माँ यूँ कह दे अगर मेरे लड़का कुछ हैगा तो आपके नाम रिपोर्ट कर दूंगी। तो कितने समय से चलता हुआ आ रहा है? हो गई सर 2-3 साल। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है हम दादरी गए थे तहसील, जी। इन दीदी के साथ गए थे हम दोनों जने, तो यूँ कहता तुम रिपोर्ट करती हो तुम्हारा बिल नहीं भरा जाएगा, ना भरूंगा। अच्छा, तो ये कह देते हैं रिपोर्ट कर दो तुम्हारा बिल नहीं भरा जाएगा। हाँ, हम नहीं भरेंगे, जो तुम पे करा जा फिर कर लो। आपने शिकायत थाने या चौकी पर शिकायत की? नहीं, मैं नहीं गई, ये दीदी गई। मैं तो मांग नहीं जाती हूँ उससे पैसा, यूँ कह रहा दे दूंगा, आपका क्या टेंशन है, मैं आपकी 0 करवा दूंगा बिल। दिलासा देता रहता है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो बस करते हैं, ऐसे काम करते हैं, मजदूरी उन्हें। अच्छा, मजदूरी करते हैं। आपका क्या नाम है? जी राधा, राधा जी, आप कहाँ की निवासी हैं? घनुवास। अच्छा, घनवास की। जी। तो आपकी क्या समस्याएं आ रही हैं? जी, मेरी समस्या ये है कि मेरा बिल हो रहा था 50-60 के करीब, बिजली का बिल। जी। तो अमित आया एक बार, तो कहने लगा कि जी, धमकी दी उसने मुझे कि अपना बिल जमा करिए, नहीं तो मैं आपका मीटर वीटर जो तार वार है मैं काट दूंगा। अब मैं परेशान थी उस समय सर, मेरे पति की टांग टूटी हुई थी, मैं तो 1-1 रुपये को वैसी परेशान थी। फिर भी कहने लगा मुझे नहीं पता क्या करोगे क्या नहीं करोगे, मुझे बिल चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा कनेक्शन काट दूंगा। फिर मैंने ब्याज पे पैसे लिए, मैंने इसे पैसे दे दिए। तो फिर मैंने इसे बोला, मैंने भाई अब तो दे दे पर्ची वगैरह, बिल जमा कर दिया अमित। कई महीने बाद मैंने फ़ोन करा तो कहता कि मैं कर दूंगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं आपका बिल जमा कर दूंगा। मैं कहने लगी, फिर 2-1 महीने के बाद मैंने फिर कॉल करी, मैंने भाई अब तो कर दे, काफ़ी समय हो गया। तो कहने लगा जी हाँ मैं कर दूंगा, कर रहा हूँ मैं, और 1-2 दिन में तुम्हारे पास रसीद आ जाएगी। फिर लास्ट में मैंने कॉल करी तो इसने ब्लैक लिस्ट में घेर दिया मेरे नंबर नहीं उठाया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? ब्लैक लिस्ट में घेर दिया नंबर। फिर उसके बाद में मैं इसके घर गई तो बोलता है, ये नहीं, इसकी माँ बोलती है कि नहीं अमित नहीं है यहाँ पे, अमित बाहर गया हुआ है। मैं कई घंटे वहाँ रुकी, उसके बाद में पता लगा अमित घर में ही है। फिर आया तो बोलता मेरे से कि जो तुम पे होता हो वो कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है। यानी कि पैसे लेकर के भी आप पर यह दबाव बनाया जाता है कि जो आपके आपसे होता हो वो आप कर सकते आप हैं। कर सकती हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे रहा, मेरे पास नहीं, जो तुम कर सकते हो वो कर लो आप, मेरे पास नहीं है। फिर मैंने जी बिजली का बिल भरा है किस्त लेके, मैं अभी भी किस्त दे रही हूँ उसकी। अन्नपूर्णा से मैंने किस्त ली है, लोन पे पैसे लिए हैं। कितने रुपए की ली थी आपने? 50,000 की। अच्छा, 50,000 की। 50,000 आपने लोन पहले लेके तब मैंने बिजली का बिल जमा किया, कुछ मैंने इधर उधर से करे, कुछ लोन निकाला, मैंने बिजली का बिल भरा मैंने 77,000। 77,000 जी। तो पहले औसत बिल कितना आता था आपका? जी यही आता था 500-600 ऐसा ही आता। पहले के मुकाबले अब बिजली बिल की खपत बढ़ी है क्या? जी हाँ, अभी तो फिलहाल तो ठीक है, बीच में बढ़का आई थी 1500 रुपये हो गए थे, मेरा कुछ ऐसा खास चलता नहीं है। हम बात कर लेते हैं, क्या आपके मीटर की रीडिंग तो सही ली जा रही है? कभी तो सही हो जाती सर, कभी पता नहीं क्या हो जाता है उसमें। हम बात भी करते हैं तो बोलते हैं जी पीछे से गड़बड़ है और बढ़ रही है, वो क्या बोलते हैं उसे, कि पीछे से बढ़ी हुई आ रही है, मीटर बढ़ रहा है पीछे आपको लगता है कि बिजली मीटर की खराबी की आशंका लगती है आपको कि बिजली में? जी हाँ लगती है, मीटर में ही खराबी जी बिल्कुल लगती है। तो इसकी आपने शिकायत की हो गई? बस ये इन्हों से करिए जो बिल निकालने आते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये तो पीछे से ही है जी, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, पीछे से ही है। और फिर मैंने इनको बताया तो मेरे हस्बैंड गए थे वो पर्ची को लेकर, तो वहाँ भी धमका दिया इनको, वहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ का। तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने लोग जो है इस समस्या से गुजर रहे हैं? जी काफ़ी सारे हैं, 2-1 ने तो अपना डंडे के जोर से उन्होंने कर लिया कायम, और हमारे तो हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, उनके पैर में है वैसे मानसिक से दिक्कत रहती है, दिमाग की दवाई खाते रहते हैं, और हम कहाँ टाइम मिले, बच्चों को देखें, ड्यूटी करें या फिर इसके पीछे लगे, हमारी भी दिक्कत है बस। बिजली विभाग से जुड़ा शख्स अमित, जिसका नाम अमित है, वो अच्छी खासी रकम बटोर कर यहाँ पर जनता से ले जाता है, लेकिन इनका बिल भी जो बिल के नाम पर ले जाता है कि बिल हम जमा कर देंगे, लेकिन जमा भी नहीं कर पाता है। और जब ये वहां पर पहुंचती हैं तो इनसे कहता है कि जाओ जाओ करना है आपको कर लो। शिकायत करती हैं तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, शिकायत कहाँ की थी आपने? जी ये यहाँ पे गए, बिजली घर गए थे हम। अच्छा, बिजली घर गए थे जी। क्या चौकी पर भी गई थी आप? जी। तो उसका कोई एविडेंस दिखा सकती हैं हमें आप? हाँ जी।
दिखा सकते हैं। तो देखिए, हम अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे उन एविडेंसों को भी जो लगातार ये पीड़ित थाने के और चौकियों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन कुछ सफलता इनके हाथ नहीं लगी है। क्या नाम है आपका? रंजीत। रंजीत जी, आप कहाँ के निवासी? अनुवास कराने वाला हूँ जी मैं। आपकी क्या मुख्य समस्या है? मेरी यही समस्या है सर जी, मैं 10-12 हज़ार की नौकरी करता हूँ। किसी समस्या के कारण मैं बिल नहीं भर पाया था। मेरे पे 60-65 हज़ार के आसपास बिल हो गया था। अमित ये सलारपुर वाला मीटर रीडिंग लेकर आया करता था और कहता था कि या तो जमा कर दो, जेल चले जाओगे। और मेरी घरवाली कहने लगे ऐसा ना हो कि हम कभी लफड़े, सरकार दरबार देखी नहीं है हमने, कभी लफड़े में फंस जाऊँ। मगर चलो, मैंने एक बंदे से ब्याज पर रुपया लेकर उसे 40 हज़ार दिए। बोले ठीक है, मैं तुम्हारे 40 हज़ार चाहे कितने पैसे सी आपके जीरो करवा कर दूंगा। उसके बाद इसने हमको ना तो पैसे दिए, ना ही हमारी जीरो करवा कर दिया। घर पे जाते तो मम्मी कह देती यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, पैसे कौन ले गया था आपसे? अमित अमित जी ले गए थे कि अमित यहाँ जी। पर कितना ही बिल हो मैं उसे 40 हजार रुपए में ही जीरो करवा के दूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कम से कम 1-1.5 साल इसने बहका दिए। मैं भैया हमारी बिजली काटने वाले आ गए। बोले क्यों घरवा रहे हो? मैं एक लड़का भेज के शाम को तार लगवा दूंगा। मेरे तार काट गए और मैंने इसके घर फोन करा, बोला एक लड़का भेजा इसने, वो रात को मेरे तार लगा गया। वो दूसरी बार फिर आए जियो के GMM जो आते हैं चेक इन करने वाले, वो फिर मेरे मीटर से तार काट गए और मैं फिर इसने हमारा फोन ही उठाना बंद कर दिया। यानी कि 40 हजार रुपए की अमाउंट बटोरने के बाद भी आपसे आपके बिल का कोई संशोधन नहीं हो पाया? कोई संशोधन नहीं करा। आज मुझ पे 1,70,000 रुपए बिल हो गया। कहाँ बिल बढ़ता ही जा रहा है? अमित जी ने वो जमा नहीं किया। मैं गरीब आदमी कहाँ से भरूं? मुझसे ये कह दी आप बेफिक्र रहो, आपका मैं जब भी दूंगा जीरो करवा कर दूंगा। ना ही मेरे पैसे दिए, ना ही मुझ पे बिल जमा करा। आपने इसकी शिकायत कहीं की हो बिजली विभाग अधिकारियों से की हो? अधिकारी क्या, हम इसके घर पे जाते थे, कहने लगा अरे तुम बेफिक्र हो ना, मैं भरवाऊंगा आपके पैसे। मेरी भाभी है ये, इन्होंने शिकायत इन्होंने भी की। जब ये इनका ही कुछ नहीं हुआ तो हम कहने लगे तुम्हारी कितना, हमारा गरीब आदमी की कौन सुन रहा है। ये भी धक्के खा के चारों तरफ से आ गई। हार के मैंने तो कह दी भैया ऊपर वाला देखेगा, बस नहीं भरेगा तो हम तो ये करेंगे। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं अब भारी छूट चली है, मैं अपने पैसे जमा नहीं कर देता। अब भी हम उसी को सहारा में हो सके उसके दया आ जा, भर दे हमारे पैसे। तो अमित से आपने अब वार्ता करने की कोशिश की, अब क्या कहा उन्होंने? अब तो वो हमारा फोन ही अगर किसी हमारा ब्लैक लिस्ट में रखा, अगर किसी के से मेरी घरवाली फोन करती है भैया मैं संगीता बोली, कौन संगीता? मैं किसी संगीता को नहीं जानता। तुम तो बतेरी भाग रही हो अपनी भाभी के साथ में रिपोर्ट करने, तुम रिपोर्ट करके ले लो पैसे मुझसे। जैसे कि आपने बताया कि बिल मीटर की रीडिंग जो निकालने के लिए आता था अमित आता, लेकिन अब कौन आ रहा है? अब तो मैं नहीं जानता कि एक और बंदा है। अब तो अमित नहीं आता, अब तो ये सुन रहे हैं कि वो जार से निकालता है। अब तो हमारे गांव में आवे तो मेरी घरवाली उसे पकड़ के बांध ले, गुस्सा नहीं आता। जैसे तैसे अपने छोटे छोटे बच्चे ने पाल लूं मैं आज। कहाँ से दूं मैं 1,80,000 रुपए? ये बच्चे पालने को कैसे दूं? 1,80,000 का बिल है, ये देखो मेरे बोल में। देखिए, हम 1,80,000 का इनका जो करंट में बिल आ रहा है उसे भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जो अमित आता था ग्राम पंचायत में, जहां इनसे अच्छी खासी रकम बटोरने के बाद में अब नहीं आ रहा है, कोई और नया लड़का आ रहा है। 4 दिन हो गए मुझे भागते, कोई कहीं से पैसे मिल जाए, मैं छूट मिल रही है भारी, सब जगह डोल लिया। मैं चीज तक धरने को तैयार हो गया। मैंने कल कही भैया मेरी लर रख ले, मुझे कुछ पैसे देने, छूट मिल जाएगी मेरे इस टाइम। मैं भी मना कर दी भैया हम पे कोई पैसे नहीं, कहाँ से दूं? क्या अमित नाम का जो एक व्यक्ति है जो रीडिंग निकालने के ग्राम पंचायत में आता था, कितने लोगों के साथ में उसने इस तरीके के कारनामे किए? देखो इस चीज की मुझे जानकारी पर मालूम पड़ रही है कि काफी को मैंने कहीं से कही थी अरे तुम किसके चक्कर में आ गए, उसने तो बहुतों के पैसे मार लिए। मैं हमें क्या पता, हम तो सीधे आदमी है। मगर चलो आपस का है, हमारे पहले बड़े बूढ़े सलारपुर के रहने वाले थे, हमसे तो ये कह दी अजी तुम भी सलारपुर के हम भी सलारपुर के, तुम आपस की नहीं मानोगे तो और किसको दोगे तुम जाकर? हम तुम्हारे यहीं घर बैठे काम करवा देंगे, क्यों धक्का खा रहे हो? तुम क्यों वहां जा रहे हो जमा करने? हम तो वहां जमा करके आते हैं बिजली घर। तो इस वक्त आपने सुना किस तरीके से बिजली विभाग की तंगी से आकर के जनता न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर पहुंची थी। और हम वहीं आपको बता देते चलें कि अगर इनकी समस्याएं उच्च अधिकारी बिजली विभाग के नहीं सुन पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये अपने गांव से पलायन करने को मजबूर होते नजर आएंगे। दीजिए हमें अभी के लिए इतनी ही इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोग रहे शिव आजाद, फिर लौटेंगे एक बड़ी खबरों के साथ।